बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमने जो थ्योरम पढ़े थे, तो जो हमने अब एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं, तो उनमें से एक थ्योरम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले जो सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ा था, इफ़ द सीरीज समीशन I इज इक्वल टू 1 to infinity या 1 to infinity, सिंपल लिख लें, 1 to infinity an converges, then limit n approaches infinity, an is equal to 0। अब ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना, तो उसकी n अप्रोचेज इन्फिनिटी जो लिमिट होगी ना, वो 0 होगी। ये मस्ट है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समीशन। अब इस क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, हमने बताना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डिवर्ज कर रही है, और अगर कन्वर्ज कर रही है तो फिर उसका सम बताना है, ठीक है। पहले तो हम ये बताएंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है या डिवर्ज कर रही है। अगर तो कन्वर्ज कर रही होगी तो फिर उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो सम ऑफ द सीरीज होगी, तो वो हम बताएंगे। तो समीशन 1 to infinity cos पाई n, ये। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें ये सीरीज़ है, तो इसकी nth टर्म an जो है वो cos पाई n नहीं है। अच्छा, अब हम अगर ये थ्योरम यूज़ करें तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं जी कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, अगर ये कन्वर्ज करती है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं जी इसकी लिमिट क्या है। an इज इक्वल टू है cos पाई n, ठीक है। तो अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an, और यही लिमिट हम इधर अप्लाई करें, तो अब देखें ये क्या बनती है लिमिट। ये लिमिट हमारे पास बनेगी वन if n is
even and -1 if n is odd, ठीक है जी। अब ये कैसे, अब अगर हम n की वैल्यू, क्योंकि 1 2 3 है, हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो क्या बनेगा cos पाई। तो cos पाई की लिमिट क्या होगी -1, ठीक है। अगर चलें फ़र्ज़ करें अगर 0 से हम स्टार्ट करें तो cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होगा। इस तरह से अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो cos 2 पाई, ठीक है, वो फिर 1 हो जाएगा। फिर cos 3 पाई -1 हो जाएगा, cos 4 पाई +1 हो जाएगा, cos 5 पाई -1 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी इसको देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यू, तो अगर लिमिट में मोर देन 1 वैल्यूज़ आएँ तो इसका मतलब है कि ये लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, या 1 आ रही है या -1 आ रही है, तो ये 0 तो नहीं आ रही ना कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये तो कह सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये 0 नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही होती तो फिर ये लिमिट वैल्यू 0 होनी थी लाज़मी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, इसलिए ये इसकी वैल्यू 0 नहीं है। अगर तो ये कन्वर्ज कर रही होती तो फिर ज़रूर इसकी लिमिटिंग वैल्यू वो 0 होनी थी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सो सो सीरीज़ डाइवर्जेस। क्लियर हो गया। तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।